Good evening, everybody. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, in this video lecture, we are going to discuss the syllabus of mechanics subject. So, basically, mechanics subject में हमें फिफ्थ यूनिट ही कवर करना है, जिसमें हम वन बाय वन हर एक यूनिट को डिटेल सिलेबस को डिस्कस करेंगे. तो पहला जो है वो है हमारा मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम. सो फर्स्ट यूनिट है हमारा मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम. इसमें हमें बहुत सारे टॉपिक्स को स्टडी करने हैं, जैसे कि मैकेनिक्स एंड अप्लाई मैकेनिक्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक मैकेनिक्स. सो ये मैकेनिक्स जो कि टाइप्स है, इन सारे को डिस्कस करने हैं और इनके सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस के बारे में जानना है. देन स्पेस, टाइम, मास, पार्टिकल बॉडी, रिजिड बॉडी. सो इन सब के बारे में हमें इंट्रो के जानना है. उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, जो कि ये कुछ फिजिक्स से भी रिलेटेड है, उसे भी हमें डिस्कस करना है. देन फोर्स का यूनिट, रिप्रेजेंटेशन एज अ फैक्टर बाय वॉज नोटेशन. देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स सिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन. उसके बाद हमें डिस्कस करने हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, ऑर्थोगोनल एंड नॉन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, एविगोन्स थ्योरम. सो ये सब हमें फोर्स के बारे में डिस्कस करने हैं. देन कम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट, एनालिटिकल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट फॉर कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट एंड पैरेलल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. एंड देन लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस. सो ये सारे डिस्कस हमें फोर्सेस को डिटरमाइन करने के लिए, मतलब फोर्सेस के रिजल्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए लॉज पढ़ने हैं. देन ग्राफिकल स्टैटिक्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, स्पेस डायग्राम, फोर्स डायग्राम, पोलर डायग्राम, फेनिकुलर पॉलीगन, ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट फॉर कॉन्करेंट एंड पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेस के लिए करने हैं. सो बेसिकली हमें 1.5 तक थ्योरी पढ़ने हैं. उसके बाद ये जो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस में रिजल्टेंट डिटरमाइन करने के लिए ये सारे मेथड पढ़ने हैं, जिसमें हमें न्यूमेरिकल लगाने हैं. तो हम इस यूनिट को डिटेल में पढ़ेंगे. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट पे. सो नेक्स्ट यूनिट है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम. तो इसमें हमें इक्विलिब्रियम से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियंट, फ्री बॉडी एंड फ्री बॉडी डायग्राम, एनालिटिकल एंड ग्राफिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. देन इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम एनालिटिकली, लामीज थ्योरम भी डिस्कस करने हैं. उसके बाद बीम के बारे में, टाइप्स ऑफ बीम. सो लामीज थ्योरम के बारे में पढ़ना है. उसके बाद टाइप्स ऑफ बीम. उसके बाद हमें डिटरमाइन भी करना है इंटरमीडिएट बीम. उसके बाद सपोर्ट्स, जैसे कि सिंपल, हिंज्ड, रोलर एंड फिक्स सपोर्ट के बारे में. उसके बाद लोड जो एक्ट होता है बीम पे, वो सब लोड में वर्टिकल एंड इंक्लाइंड पॉइंट लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कपल लोड, स्पैन ऑफ बीम, ये सारे हमें बीम से रिलेटेड डिस्कस करने हैं. उसके बाद बीम रिएक्शन फॉर कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम विद और विदाउट ओवर हैंग subjected to combination of point load and LTD load और vertical point load and couple. सो ये सब जो है हमें बीम रिएक्शन पढ़ने हैं, मतलब कि. उसके बाद बीम रिएक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू वर्टिकल लोड्स ओनली. सो ये जो सेक्शन है हमारा न्यूमेरिकल का है, जो कि प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा. और ये जो है अबव थ्योरेटिकल है. सो इसमें भी हमें न्यूमेरिकल लगाने हैं और उसके बाद थ्योरेटिकल भी है काफ़ी. सो ये हमारा यूनिट 2 का सिलेबस हो गया. नाउ कमिंग टू द यूनिट 3. सो इन यूनिट 3 फ्रिक्शन. सो यूनिट 3 में हमें फ्रिक्शन को डिस्कस करना है. फ्रिक्शन, उसके बाद इसके रिलेवेंस इन इंजीनियरिंग, देन टाइप्स एंड लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, angle of friction, angle of repose, relation between these, like angle of repose के बारे में relation भी पढ़ना है हमें.
एंड देन हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज ऑन लेवल सरफेस सब्जेक्टेड टू फोर्स एंड पैरेलल। उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन के बारे में, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज ऑन इंक्लाइंड प्लेन सब्जेक्टेड टू फोर्स पैरेलल टू द प्लेन ओनली। उसके बाद अबिलिटी ऑफ लैडर इन फ्रिक्शन। सो लैडर फ्रिक्शन के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो इसमें भी ये जो 3.3 एंड 3.4 जो है इसमें रिलेटेड टू न्यूमेरिकल है, और उसके बाद इसमें थ्योरेटिकल है और को प्रूफ्स भी है, जैसे कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन में। उसके बाद रिलेशन जब हम फाइंड करेंगे एंगल के बीच में, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में। सो ये हो गया हमारा यूनिट 3 का। अब आते हैं हम यूनिट 4 में। सो यूनिट 4, यस, सो यूनिट 4 जो है हमारा सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ये जो है बेसिकली हमें इनर्शिया से ही रिलेटेड और ग्रेविटी से रिलेटेड पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन टू सेंट्रोइड, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड एरियाज के बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद सेंट्रोइड ऑफ ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर्स, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, सर्कल, उसके बाद सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, इन सब का हम सेंट्रोइड फाइंड करेंगे। उसके बाद सेंट्रोइड ऑफ कंपोजिट फिगर्स, लाइक दोनों का जब कंपोजिशन होगा, मीन्स कॉम्बिनेशन, देन उसे बोलते हैं कंपोजिट फिगर्स। सो कंपोज ऑफ नॉट मोर देन 3 ज्योमेट्रिकल फिगर्स, मतलब कि 2 तक ही हमें पढ़ना है और 3 तक, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद सेंट्रोइड ऑफ परफोर्टेड सेक्शन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सब हमें डिस्कस करने हैं और पढ़ने भी है डिटेल में। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिंपल सॉलिड जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, कून, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन ये सारे सॉलिड्स के बारे में हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, इन सारे सॉलिड का। उसके बाद अगेन कंपोजिट सॉलिड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद आता है पॉइंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो इंट्रोडक्शन लेना है पहले, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय इंटीग्रेशन मेथड। उसके बाद थ्योरम भी डिस्कस करना है, परपेंडिकुलर एक्सिस, देन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, hollow rectangular section, circular section, hollow circular section, then triangular section। बस इतना ही टॉपिक हमें कवर करना है यूनिट 3 में। सो यूनिट 4 में। सो यूनिट 4 जो है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही है, बट समझने वाला है। या नाउ कमिंग टू द यूनिट 5। सो यूनिट 5 सिंपल लिफ्टिंग मशीन। इसमें जो हमें मशीन के बारे में पढ़ना है, सिंपल लिफ्टिंग मशीन, जैसे कि लोड, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, एप्लीकेशन एंड एडवांटेज। उसके बाद वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, लॉ ऑफ मशीन, आइडियल मशीन, फ्रिक्शन इन मशीन, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी, रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल मशीन, कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी, ये सब हमें मशीन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल एक्सल एंड व्हील, डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील, वर्म व्हील, देन सिंगल पर्चेस एंड डबल पर्चेस, क्रैब विंच, स्क्रू जैक, वेस्टर्न्स डिफरेंशियल, पुली ब्लॉक, गियर्ड पुली ब्लॉक। देन उसके बाद ग्राफ्स ऑफ लोड्स, रिवर्स एफर्ट, लोड वर्सेस आइडियल एफर्ट, लोड वर्सेस एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, देन लोड वर्सेस एमए एंड लोड वर्सेस एफिशिएंसी। ये सब जो है हमें ग्राफ्स पढ़ने हैं, सारे ये जो दिया गया है पॉइंट उससे रिलेटेड। सो यूनिट 5 का ये सिलेबस है। सो हमने मैकेनिक्स के सारे यूनिट का डिटेल में सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। ये जो हमारा टोटल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है बिल्कुल समझने वाला है, कुछ भी आपको रटने वाला नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा मिलेगा याद करने के लिए, वो भी आपको याद हो जाएगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम इस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।